अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं आगे बीएसएन नर्सिंग के काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स ओपन की वीडियोस लगाती हूँ। इसी तरह काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे ये भी बोला है कि मैम प्लीज़ आप इनकी आगे स्टडी के बारे में भी लगाया करें। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंप्यूटर स्किल जो कि एक बेसिक है, जो कि सब स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये बीएसएन नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स ही इस वीडियो को देखें। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगी, यानी चैप्टर 1 से आपको मैं बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कंप्यूटर का, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर को, लेकिन हमें ये नहीं पता कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, यानी बिजली की मशीन है जिसको हमें चार्जिंग करना पड़ता है। अगर हम उसको चार्जिंग ना लगे तो वो डेड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको पे यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम यूज़ करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर सबसे पहले एक डाटा जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं वो उस डाटा को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद प्रोसेस डाटा इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा करता है, प्रोसेस करता है डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में और फिर उसको स्टोर कर लेता है लेटर यूज़ में, ताकि वो बाद में भी पढ़ी जाए। बेसिकली हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। अब कंप्यूटर का लफ्ज़ कहाँ से आया है? कंप्यूटर का लफ्ज़ एक लफ्ज़ कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। यानी हम लोग कंप्यूटर को हम मेन जो इसका पर्पज़ है ना, इसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कंप्यूटर कैन बी यूज एज अ कैलकुलेटिंग मशीन टू प्रोड्यूस रिजल्ट at a very high speed. However, the calculation is not the only use of computer. It is used for different purpose. People use computer to solve different problems quickly and easily. It can change the way of life. ठीक है, यानी कंप्यूटर को हम कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा और शख्स जो हैं वो किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। लाइक कि कोई यूज़ करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कोई यूज़ करता है ऑफिस में डाटा बनाने के लिए, और मुख्तलिफ ज़्यादा काम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा शेप्स में मौजूद है, जैसा कि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। इसके अलावा लैपटॉप भी एक कंप्यूटर की टाइप है, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास एक नीचे कंप्यूटर की एक पिक्चर दी गई है। ये हमारे पास मॉनिटर यानी स्क्रीन है जिससे हम देखते हैं। ये कीबोर्ड यानी जिसके ऊपर ABC 1 2 3 एंड कॉमास वगैरह ये सब कुछ लिखे होते हैं। स्पीकर यानी कोई भी मूवीज़ वगैरह अगर हम कोई भी वॉच करें तो साउंड जहाँ से हमें सुनाई देती है वो होता है स्पीकर। उसके अलावा सिस्टम यूनिट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में है हमारे पास स्पीड है, रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सटिलिटी, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, रिकॉलिंग, कंट्रोल सीक्वेंस, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। 10 हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इन करेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने, क्योंकि जैसा कि मैं आपको BS नर्सिंग के मुताबिक बता रही हूँ, तो BS नर्सिंग में कंप्यूटर का एक टेस्ट नहीं होता, रिटन टेस्ट एग्ज़ाम नहीं होता। एक आता है एग्जामिनर और वो वाइवा लेता है, यानी वो आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आया, उन्होंने आपसे पूछा कंप्यूटर क्या है, तो आपने बताना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से बताएं, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हम समझते हैं। सबसे पहले स्पीड। स्पीड यानी कंप्यूटर को हम कोई भी काम दें तो वो सेकंड्स में उसका आंसर देता है।
अगर हम लोग किसी भी लफ्ज़ को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, जिस तरह यहाँ पे 750 टू 927 का आपस मल्टीप्लाई करें तो हमारे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही काम हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए करें तो वो हमें इन अ फ्यू सेकंड्स में हमें उसका आंसर निकाल देगा। यानी एक स्पीड है। उसके अलावा कंप्यूटर की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो किस में मेजर करते हैं। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मेजर होती है। ठीक है। रिलिएबिलिटी, कंप्यूटर इज़ अ वेरी रिलिएबल, ये इतना कोई नहीं है। इसके अलावा एक्यूरेसी के आपको बारे में पता चाहिए कि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन वो कभी गलत नहीं प्रोवाइड करता। अगर हमने 2+2 को प्लस किया है तो वो हमें 4 ही देगा, ऐसा नहीं है कि हमें वो 5 दे दे या 6 दे दे। ठीक है। और हाँ, एक सूरत में हमें ये गलत रिज़ल्ट दे सकता है कि जब हम लोग अपना कोई डाटा जो उसको प्रोवाइड करेंगे वो गलत दे, तो फिर ये गलत दे सकता है। उसके अलावा स्टोरेज, ये तो बेसिकली सबको पता होगा कि स्टोरेज का क्या काम है। कंप्यूटर जो है वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को काफ़ी अरसे के लिए, और हम लोग इसको मतलब कि 1 to 4 ईयर्स के बाद भी हम वो डाटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है। यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है कि 1000 ऑफ बुक्स भी इसके अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद है वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, ये कितनी वर्सटाइल है। कंप्यूटर जो है वो एक वर्सटाइल मशीन है जो सिर्फ एक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करती, जबकि काफ़ी पर्पज़ के लिए ये यूज़ होती है। और ये सिर्फ एक जगह यूज़ नहीं होती, जबकि बिल्कुल काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। जैसे कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, ऑफिस में, होम्स में। इसके अलावा हम लोग इस पर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, प्ले गेम्स, वॉच मूवीज़ और भी बहुत से काम। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक काम जो है वो आप दिल लगा के कर रहे हैं और आप उसमें थके नहीं है, कंसिस्टेंसी मूव कर रहे हैं। अगर आप टॉपर हैं क्लास के तो आप कॉन्टीन्यूसली आप टॉपर बन रहे हैं, यानी एक कांस्टेंट में आप चले जा रहे हैं। तो कंप्यूटर वर्क भी एक कांस्टेंट वे में करता है। ये डज़ नॉट लॉस कंसंट्रेशन ड्यू टू हैवी वर्क, यानी इकट्ठा हम काफ़ी ज़्यादा इसको वर्क देते हैं कि हमें ये बड़ी सी वैल्यू है, हमें इसको सॉल्व करके दे दो, ये कभी घबराएगा नहीं या भी कभी बोर्ड नहीं होगा, कभी टायर्ड नहीं होगा। यह उसी टाइम ही हमें उसका जवाब दे देगा, यानी कंसिस्टेंट वे में ही काम करता है। कम्युनिकेशन का मतलब वो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन के लफ्ज़ को देख के कह रहे होंगे कम्युनिकेशन का मतलब भी बातचीत करना होता है, तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन कैसे करता है। इसका कम्युनिकेशन का मतलब कंप्यूटर के हिसाब से ये है कि कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन को दूसरी एक इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे कंप्यूटर को कैसे देता है। लाइक ब्लूटूथ के ज़रिए वो एक इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर को देता है, यानी वो शेयर करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इन्फॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर के साथ। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन करना। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से बात करें तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, हम किसी से डाटा प्रोवाइड करें, ये भी एक कम्युनिकेशन है। ठीक है। अब रिकॉलिंग, कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। अब रिकॉलिंग का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को अगर हम कहते हैं कि हमें फ़लाँ चैप्टर का, यानी जैसे कि हमें कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर की हमने पीडीएफ आपको दी थी, आपने स्टोर की, अब वो मुझे चाहिए तो जल्दी से रखें। याद रखें कंप्यूटर के टॉप पे कॉर्नर पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन होता है, हम वहाँ लिखते हैं, उसी टाइम ही कंप्यूटर रिकॉल करता है और उसी टाइम ही हमारे सामने वो पीटी या पीडीएफ हमारे सामने वो आ जाता है। ठीक है। इसे कहते हैं रिकॉलिंग करना। कंट्रोल सीक्वेंस, अ कंप्यूटर वर्क्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, यानी कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन देंगे ना वो उसी पे काम करेगा। ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा लेगा और उसकी हमें मतलब कि उसका डाटा बना के दे देगा, ऐसा नहीं करता। कॉस्ट रिडक्शन, अ कंप्यूटर कैन बी हेल्प इन परफॉर्मिंग डिफ़िकल्ट टास्क इन लेस टाइम एंड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैनी people may be required in offices to perform difficult tasks manually. The same work can be performed by a single person with the help of computer. It reduce the cost. यानी इसका कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं करता, यानी अगर हम किसी शख्स को काम करने के लिए दें तो वो हमसे कोई ना कोई रकम लेगा, और अगर कंप्यूटर को हम जितनी मुश्किल काम दे दें, जितना भी मुश्किल डाटा इसको प्रोवाइड कर दें, ये हमें उसका आंसर निकाल देगा। तो इसे कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि BSN वाले ही करें, इसके अलावा और भी स्टूडेंट जो कंप्यूटर या IT का कर रहे हैं
तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी वीडियोस या और भी बीएससी नर्सिंग के किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।